योनि की बात करेगी तो वो युवा लड़का है तो वो कुछ भी बोल सकता है। अगर तुम एक माँ की औलाद हो तो सामने आओ। दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी जाओगी बाबू। माँ की योनि की चर्चा हुई है, ये बिल्कुल गलत है, आपराधिक है। ये प्रवक्ता होने का मतलब ये है ना कि फटा बांस की तरह बच जाओ। अरे सोच समझ के बोलो थोड़ा। कुछ पद पाई ना, कुछ चीज पाई ना विधायक बनी ना मंत्री बनी, पाई क्या तुम लोग भाई? अपनी पार्टी के लिए तो जब बेटा चले गए तो ये किस खेत की मूली है। आरजेडी में जो भूमियार है उनको कितना तकलीफ हो रहा होगा। क्या आरजेडी को भी इससे नुकसान हो सकता है? दलित सारिका ही नहीं, दुनिया के जितने भी SC ST लोग हैं ना, वो अपने आप को ये एकदम हथियार मान के चलते हैं। उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत लिख दिया तो उसने पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो कम से कम उस लड़के को एहसास तो हुआ। इस लड़की को एहसास से नहीं हो रहा। आशुतोष कुमार सारिका पासवान को 100-200 के औकात बताने के साथ ही बोले कि साड़ी इसका उतार करके सड़कों पर दौड़ा देंगे। तो वही सारिका पासवान इतना निम्न स्तर पे उतर गई कि बोली कि अगर तुम अपने माँ के वहां से पैदा लिए हो तो यही बात सामने आकर के बोलो। अब हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवीय जी हैं। मैम, जिस प्रकार की ओछी भाषा, निम्न स्तरीय शब्द ये लोग चयन कर रहे हैं, आशुतोष कुमार हो चाहे आरजेडी की सारिका पासवान हो, सबसे पहले आप एक महिला होने के नाते क्या सोचती हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं ये सोचती हूँ, चाहे आशुतोष जी की माँ की बात हो या सारिका की बात हो, दोनों ही महिला के लिए आपत्तिजनक बात बोली गई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इस चीज को हम कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे कि किसी भी महिला का चरित्र हनन हो। और अगर गलती से कोई चरित्र हनन कर भी रहे हैं तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ठीक बात है, लेकिन आप ये लड़ाई एकदम बारीकी से देखी होंगी शुरू से कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारा है, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद, ये बात कहती है सारिका पासवान। उसके बाद जवाब में आशुतोष कुमार लिखते हैं कि 100-200 वाली महिला है और इसकी कपड़ा को उतार करके सड़कों पर दौड़ा देना चाहिए। इन लोगों को कभी भी जात पात पे लोग क्यों आ जाते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है। सारिका का ये स्टेटमेंट देना कि उनके समाज के गुरु के लिए या गार्जियन के लिए ऐसा बोला गया मुर्दाबाद, जो तो फिर उसको अगर ऐसा लग गया और उस पर दूसरे ही दिन विवाद छिड़ा, तो एक छोटा सा शब्द बनता था कि मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैंने उनके एक बुजुर्ग के लिए ऐसी बात कही, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, मैं अपने बात को वापस लेती हूँ, क्षमा प्रार्थी। इतना ही कह के ये विवाद खत्म हो जाता। फिर आशुतोष का इतना लंबा चौड़ा महिला के लिए लिखना, आशुतोष ने फिर भी थोड़ा गिल्ट फील किया। जब तक मैं इस पे बयान देती तब तक मुझे आप ही लोग द्वारा पता चला कि आशुतोष जी ने डिलीट कर दिया और उन्होंने दिस वे और दैट वे अपने गिल्ट को समझा और वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। सही बात। उस लड़के को ये एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज्यादा ही गलत लिख दिया, कहीं ना कहीं महिला का चरित्र हनन किया। गलती का एहसास होना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी लेकिन आप कह रही कि आशुतोष कुमार माफी मांग लिए, लेकिन आशुतोष कुमार तो वहाँ 100-200 को काट लगाए थे, अब तो करे फ्री में भी महंगी है और इतनी गंदी महिला है कि इसको अगर पुरुष टच कर ले तो उसको हाथ माटी से मटियाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप उनकी माँ को गाली बकिएगा, उनकी माँ के योनि की चर्चा कीजिएगा, तो भाई लड़का क्या, हम लोगों को बुरा लग रहा है कि माँ की योनि का बात सुन के, तब फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हारी आरती उतारेगा? फिर तो ऐसे ही शब्दों की तैयारी तुम्हें भी करके रखनी पड़ेगी ना। अपने भाषा की मर्यादा जो खोएगा उसे, अगर आशुतोष ने लिखा गलत लिख के उसने डिलीट कर दिया, तो वहीं सारिका को चुप हो जाना चाहिए था। वो अपनी जीत वहां समझ के वहां चुप हो जाती। सारिका को बिल्कुल उस चीज को, अरे चलो डिलीट कर दिया, चलो राजनीतिक है, लोग बोलते हैं, लेकिन इस चीज को ठीक है, वो उसने आक्रोश दिखाया भी, वो वहां तक भी सही था, लेकिन माँ की योनि पे नहीं जाना चाहिए था उसको, ये उसने गलत किया है। वो कह रही है कि आशुतोष कुमार न मर्द है, अगर मर्द है तो सामने आ जाए। तो आशुतोष कुमार कह रहे हैं कि आकर के हमारे पास एक रात गुजारे। सबसे पहले उसने योनि की बात की। जब वो योनि की बात करेगी तो वो युवा लड़का है तो वो कुछ भी बोल सकता है, उसका सब कुछ क्षम्य है। फिर ये जान लीजिए, आप एक महिला होकर मर्यादा खोइएगा तो पुरुष से मर्यादित होने का सपना देखिएगा। जब वो लड़का अपनी गलती का एहसास करके पोस्ट को डिलीट कर दिया, एक तरह से उसको माफी मांगना ही बोला जाता है। उसे एहसास हुआ कि नहीं, तमाम महिलाओं का चरित्र हनन हो रहा है, तो उसने, युवा है, बैक फुट पे वो आ गया, तो आप वहाँ चुप हो जाती ना, या फिर आप आक्रोश भी दिखाएं। आपने कहा अगर तुम एक माँ की औलाद हो तो सामने आओ, यहाँ तक भी सही है। तुम अगर एक बाप के औलाद हो तो सामने हो, यहाँ तक भी सही है। गुस्से में, आक्रोश में ये बात, अरे भाई इसमें योनि की चर्चा करने की क्या जरूरत थी? अब लो, विवाद बढ़ गया, अब संभालो, दो गुट मिल के लड़ो,
चुनाव का समय है, लड़ो कटो मरो, यही सब करो, क्या करने का है भाई। तो फिर सारिका पासवान बार बार दलित होने का ये बात क्यों बता रही है और दलित का सहारा क्यों ले रही देखिए है? ये ट्रम्प कार्ड तो दलित सारिका ही नहीं, दुनिया के जितने भी SC ST लोग हैं ना, वो अपने आप को ये एकदम हथियार मान के चलते हैं। बहुत बढ़िया एक ट्रम्प कार्ड रखा हुआ है, जो SC ST है वो भी खेलता है, जो नहीं है वो भी झूठा खेल लेता है। तो ये कानून ही हमारे यहाँ गलत बन गया भाई। हर चीज़ में आप बराबरी करते हो, एक अच्छी नेता हो, आप सब चीज़ में बराबरी करोगे, और जब कुछ विवाद हो गया उस समय आप SC ST हो जाते हो, ये गलत है ना। एक सवाल और है कि सारिका पासवान बोली कि जितनी हमारी संख्या है, अगर आशुतोष तुम पे टूट जाएगी तो तुम सोचो किस बिल में छुपते फिरोगे। उसके बाद वो SC ST थाने क्यों चली जाती है? देखिए एक चीज जान लीजिए, सारिका से सिंपैथी है हमारी, महिला है। आज अगर RJD सारिका के फेवर में आ गया, खड़ा हो गया, RJD के लोग अगर कोई भी आ जाते हैं सारिका के फेवर में, तब मैं मान लूंगी कि बिहार में राजनीतिक में महिलाओं की भूमिका अच्छी है। ये जान लीजिए, जब भी कोई महिला परेशानी में आती है, सबसे पहले पार्टी उसको निष्कासित करता है। सबसे पहले महिला होने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी जाओगी बाबू। नूपुर शर्मा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल, उतने बड़े बड़े लोग उदाहरण हैं। महिलाओं का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है राजनीतिक क्षेत्र में। ये लोग तो बिना मतलब कितना साल से सब पिछलग्गू बनल घूमते रहती है, कुछ पद पाई ना, कुछ चीज पाई ना विधायक बनी ना मंत्री बनी, पाई क्या तुम लोग भाई पार्टी में रह के? ये बताए कितनी महिलाओं की संख्या यहाँ बिहार में राजनीतिक में अच्छा है। तो अभी ये सब विवाद का दो जातियों के बीच का ये भिड़न हो गया है, और कहीं ना कहीं माता की का अपमान हुआ है भाई। सारिका की माँ का भी उतना ही सम्मान है, आशुतोष की माँ का भी, या मेरी माँ, दुनिया की हर माता का सम्मान है। अगर ऐसा माँ बाप पे अगर आओगे तो सामने वाला तो फिर छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आशुतोष से कल हमने बात किया तो आशुतोष बोले कि सारिका एक मोहरा है, इस मोहरे के पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। आपको क्या लग रहा है, सच में राजनीतिक चाल की जा रही है? पासवान समाज को टारगेट करके एक पासवान की बेटी को सामने लाया गया है, और इसके पीछे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का हाथ है ना, षड्यंत्र है? नहीं, ये गलत है। देखिए इतना हर चीज को, आशुतोष को भी हम ये कहेंगे, हर चीज को तुम राजनीतिक टर्न मत दो। जो चीज विवाद, ये स्लिप ऑफ टंग है सारिका का, सारिका को तुरंत माफी मांगना चाहिए था। और इसमें अब लालू जी ने सिखाया बोलना, तेजस्वी, ये सब देखिए ये सब बकवास की बातें हैं। ऐसा कोई नहीं सिखाता है कि तुम प्रवक्ता होने का मतलब ये है ना कि फटा बांस की तरह बच जाओ। अरे सोच समझ के बोलो, थोड़ा क्या बोलना है नहीं बोलना है, शब्दकोश पे ध्यान दो, किनको गाली बकनी है, किनको जिंदाबाद बोलना है, किनको मुर्दाबाद बोलना है, थोड़ा ध्यान दो। राजनीतिक में बहुत संभल के चलना पड़ता है भाई। अब ये सब चीज़ों की इतने दिन बाद हम लोग अगर समझाएं इन सब बातें, वो भी अच्छी बात नहीं है। सारिका पासवान अभी प्रदेश प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने के लिए सब कर रही हैं, या फिर विधायक बनने के लिए, या फिर पार्टी में कोई बड़ा पद चाहती हैं? ये सब मैं क्या जानूं वो क्यों कर रही है, ये सब ये मेरा सेगमेंट नहीं है वो क्यों कर रही है। लेकिन हाँ, उनके मुंह से गलत स्टेटमेंट पहले तो थोड़ा गलत निकला था, और उस गलत को सही करने के बजाय आपने और बड़ा गलत स्टेटमेंट दे दिया। तो ठीक है, अब वाद विवाद है, अब दोनों लोग लगे ही हुए हैं इसमें। लेकिन इससे पहले मैम, राजनीति, अभी चुनाव होने वाला है, और चुनाव के ठीक पहले सिर्फ जाति 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 होने लगा है। तो इसमें देखिए जाति 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 होने लगा है, तो ये कोई नई बात है बिहार के लिए? हाँ, ये बिहार के लिए, बिहार की राजनीति की जाति पे आधारित है, तो ये कोई नया बात हो तो बात समझ में आए। हमारा बिहार तो जातिवाद का संग्रह है। लेकिन समाज के, यादव समाज और भूमिहार समाज एकदम आमने सामने इस प्रकार हुए हैं कि जैसे लग रहा है कौन किसका गला दबा दे। अब क्या बोला जाए इसमें, बस दोनों को माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने अपने समाज को आराम देना चाहिए। और सारिका क्या होगा, अरे थोड़ा बोल ही दोगी कि हाँ मेरा मकसद ये नहीं है, किसी माता को अपमान करना मेरा मकसद नहीं है, मैं अपनी बात को क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे आशुतोष ने क्षमा प्रार्थी कहा कि मेरा ये मकसद नहीं था और पोस्ट डिलीट किया। आशुतोष के क्षमा मांगने के बाद को सारिका पासवान करे कि वो हमको चैलेंज किया है। पत्रकारों ने जब कहा कि वो डिलीट करके माफ़ी मांगे, तो कह माफ़ी नहीं मांगा है, वो चैलेंज किया है और हम उसको दिखा देंगे उसका औकात क्या है। तो बस अब बिना मतलब का लड़ना है तो आओ भाई लड़ लो, खुला मैदान है, कुछ भी लड़ना है। तिस्मार खां बनोगे तो फिर तकलीफ तो बढ़ेगी, ज़्यादा उछाल भी अच्छी बात नहीं होती, थोड़ा आराम से, एक्सीडेंट कहीं भी हो जाता है। लोगों का ये भी मानना है कि आरजेडी को इस विवाद से नुकसान होगा। चिराग पासवान के समर्थन में पासवान समाज जाएंगे, क्योंकि सारिका ने अपनी शब्द की मर्यादा खोई है, तो इससे समाज पासवान समाज भी आहत है। हाँ बिल्कुल है, ये चुनाव में कहीं ना कहीं ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। आप सिर्फ क्या ऐसा थोड़ी, आरजेडी में क्या भूमियार लोग नहीं हैं? है, बहुत है। तो आपको क्या लग रहा होगा, आरजेडी में जो भूमियार हैं उनको कितना तकलीफ हो रहा होगा?
क्या आरजेडी को भी इससे नुकसान हो सकता है? वाई ओनली चिराग पासवान और ये सारे लोगों का? आरजेडी को भी बड़ा नुकसान हो सकता है इस मुद्दे जब आरजेडी को लगेगा कि नुकसान हो रहा है तो सारिका पासवान को मक्खी के भांति निकाल के सड़क पर उतार दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। अपनी पार्टी के लिए तो जब बेटा चले गए तो ये किस खेत की मूली है? मतलब सारिका को पार्टी से निष्कासित कर देंगे लालू प्रसाद यादव, लगेगा कि इनके वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है। कोई तो भी करेगा, किसी भी पार्टी में इस तरह का विवाद होगा तो कोई भी करते हैं। ये सिर्फ आरजेडी ही नहीं, किसी भी पार्टी में ऐसा विवाद होगा तो हो जाता है एक्शन। लोगों का ये भी मानना है कि सारिका पासवान ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, लोगों के बीच लाइमलाइट में आने के लिए सब कुछ की है। अच्छा एक बात बताइए, ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए यही चीज़ करना ज़रूरी है क्या? अच्छा काम करके भी तो हम ट्रेंडिंग में रह सकते हैं ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए हमें विवादित बयान ही देना पड़े। किसी गरीब को लेके सेवा प्रदान कर दो, ऐसे भी ट्रेंडिंग हो जाता है चीज़। तो ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके मुंह से देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, इंसान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गलती करने के बाद कोई गलती मानता नहीं है। जिस दिन हर व्यक्ति अपनी गलती मानना स्वीकार कर दे कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, इतना बोलना सीख जाए ना व्यक्ति, तो कोई विवाद ना हो दुनिया में। गाली देना भारी पड़ गया। हाँ, भारी क्या पड़ेगा? आप तो देख रहे हैं चारों तरफ से सोशल मीडिया पूरा हौच पौच हुआ पड़ा है। उधर से भूमियार समाज एग्रेसिव है, इधर से सारिका के पक्ष में भी 1-2 वीडियोस आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया है, थोड़ा कुछ दिन चलेगा ये सब सोशल मीडिया पे, आराम से टाइम पास होगा कुछ दिन इसी पे। दलित कार्ड खेल रहे हैं सारिका पासवान आशुतोष कुमार को लेकर के। सारिका पासवान क्या, दलित कार्ड तो बहुत लोग खेल लेते हैं। जो भी दलित हैं भाई, दलित पहले तो देख लेते हैं कि बंदा दलित है तो हम तो 6 फीट उससे दूर भागते हैं कि उसके लिए एक ऊंची आवाज़ भी बोलेंगे तो वो बोलेगा कि हमारा इज्जत लूट लिया। हमको दलित वलित से बहुत डर लगता है भाई, ये ऐसा लॉ बना हुआ है ना, इसमें बहुत डर लगता है। दलित समाज से या फिर दलित कानून से ST एक्ट से डर लगता है? नहीं, समाज में समाज के लोग हैं वही तो एक्ट लगाते हैं ना, तो दलित समाज से ही हमको डर लगता है। तो बिना मानवी अभी डर रही है सारिका पासवान के बारे में बोलने से? नहीं, सब चीज़ मैंने बोल दिया। मैं उनको कोई गाली गलौज थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बड़ी बहन होने के नाते समझा रही हूँ विवाद को ख़त्म करो। और गाली देने से क्या ये हो जाएगा? क्यों गाली बकूंगी मैं किसी को? मेरा क्या उसने खेत जोत लिया, आशुतोष ने जो गाली बकूं या सारिका को गाली बकूं, मेरे को वो सब पचड़े में पड़ना ही नहीं है भैया। जो गलत है वो गलत है। माँ की योनि की चर्चा हुई है, ये बिल्कुल गलत है, आपराधिक है ये। मेरी नज़र में आपराधिक है। आप मानते हैं कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, माँ पे नहीं जानी चाहिए थी? नहीं जाना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था सारिका को। एक महिला हो के, अरे पुरुष लोग तो ऐसे ही बेहाया की तरह इन्ने उन्ने माँ बहन करता रहता है। पुरुषों की तरह अगर महिला भी करने लगेगी तो महिला और पुरुष में क्या मतलब रह जाएगा होने का, ये बताइए। ना मर्द कहना कहाँ तक जायज है? ये सब देखिए, बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब ये सब अगर बोली है तो उसको लोग अगर बोल रहे हैं तो हम ज़्यादा इस पर कुछ नहीं। अगर गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ की माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हम ही आज आपको गाली बक दें, गंदी गंदी गाली बक दें, तो हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आप हमारे लिए फूल बरसाएंगे। ज़्यादा गलत कौन है, आशुतोष कुमार या सारिका पासवान? देखिए, गलती तो शुरू में सारिका से ही हुई है। थोड़ा आशुतोष ने गलती कर दिया अमर्यादित पोस्ट करके। किसी भी महिला के बारे में ऐसा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अच्छा ही ये किया कि उसको लिखने के गुस्से में लिखा, फिर उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत लिख दिया तो उसने पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो कम से कम उस लड़के को एहसास तो हुआ। सही बात। इस लड़की को एहसास ही नहीं हो रहा है, यही दिक्कत है ना, प्रॉब्लम तो यही है। चलिए, बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद रहेगा।